पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी आज बिहार पहुंचे। बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी ने कुल 33,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार को विकसित राज्य बनाने और मोदी की गारंटी दी, तो वहीं एक बार फिर लालू सरकार के जंगल राज की याद भी दिलाई। वहीं परिवारवाद पर भी निशाना साधा। इस दौरान सियासत का सबसे दिलचस्प नजारा औरंगाबाद में देखने को मिला, जहां नीतीश से पीएम मोदी के सामने आखिरी कसम नीतीश ने खाई, जहां पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने ही मंच से कहा कि अब वो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी नीतीश की जोड़ी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर करिश्मा दिखा पाती है या नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने बिहार पर सौगातों की बौछार कर दी। बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वहीं बेगूसराय में भी पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान देश भर के लिए तेल और गैस से जुड़े 1.48 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 13,400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बिहार के लिए हैं। कुल मिलाकर अपने बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने 34,800 करोड़ रुपए की सौगात दी। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। इस दौरान विरोधियों पर पीएम मोदी जमकर बरसे। उन्होंने एक बार फिर लालू सरकार के जंगल राज की याद दिलाई। वहीं परिवारवाद पर भी निशाना साधा। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं। इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि मोदी के गारंटी है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के बरौनी में पीएम मोदी ने उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान भी पीएम मोदी के निशाने पर विपक्ष रहा। पीएम मोदी के बिहार यात्रा के दौरान मोदी
नीतीश की जुगलबंदी भी खास रही। 18 महीने बाद जब मोदी और नीतीश मिले तो ऐसा लगा मानो 14 साल के वनवास के बाद राम और भरत का मिलाप हो रहा हो। वहीं बिहार दौरे के दौरान नीतीश कुमार लक्ष्मण की तरह पीएम मोदी के साथ साथ रहे। सीएम ने गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव किया और गया से ही हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी और सीएम औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। इसके बाद औरंगाबाद से फिर दोनों बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी और नीतीश एक साथ पटना पहुंचे। लेकिन सियासत का सबसे दिलचस्प नजारा औरंगाबाद में देखने को मिला, जहां नीतीश ने पीएम मोदी के सामने आखिरी कसम खाई। यहां नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने ही मंच से कहा कि अब वो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, अब वो एनडीए के साथ रहेंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से। दरअसल बिहार की 40 सीट पीएम मोदी के मिशन 400 के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। बिहार में नीतीश के साथ आने से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री रहते नीतीश चौथी बार यू टर्न लेकर अब बीजेपी के साथ हैं। अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था और 2 साल से भी कम वक्त में 28 जनवरी को वो दोबारा एनडीए से जुड़ गए। नीतीश के साथ आने से बिहार में एनडीए की ताकत बढ़ी है। बीजेपी को भरोसा है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर 2019 में एनडीए को बिहार में 40 लोकसभा सीट में से 39 सीट मिली थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल को 16 सीटें मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी तो अपना खाता भी खोल नहीं सकी। अब 2024 में भी आरजेडी कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन में एक तरफ सीट शेयरिंग पर बात बनी तो दूसरी ओर प्रदेश में खेला हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में बीजेपी सेंधमारी कर रही है। अब तक बिहार में आरजेडी के 5 विधायक एनडीए के खेमे में जा चुके हैं। इतना ही नहीं, पाला बदलने वालों में कांग्रेस के 2 विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों को भी जोड़ दिया जाए तो अब तक इंडिया ब्लॉक के 7 विधायक एनडीए के खेमे में जा चुके हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने भी शुक्रवार को बीजेपी के साथ जाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नवादा सीट से टिकट देती है तो वो बीजेपी में जाने के लिए सोचेंगी। साफ है कि बिहार में एनडीए के हौसले बुलंद हैं। उस पर पीएम के दौरे से बिहार की सियासी बयार अब एनडीए की ओर तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के दौरे पर खास नजर तमाम दलों की थी और ऐसे में जब प्रधानमंत्री औरंगाबाद पहुंचे और साथ ही साथ वहां पर जब जनसभा को संबोधित किया तो नजारा देखते ही बन रहा था। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो तमाम शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं उससे कितना फायदा जनता को मिलेगा और जनता रिटर्न में क्या देगी, ये भी समझेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन यादव जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्नेहा ईश्वरधन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका पांडे जी बहुत स्वागत है। प्रीति शेखर जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, प्रीति जी आपका स्वागत है। दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सदस्य हैं और राजनीतिक सलाहकार हैं जेडीयू के, आपका बहुत स्वागत है दीपक जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रीति शेखर जी आपके साथ ही करते हैं। प्रीति जी, किस तरह से इसे देखती हैं और क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात जब एनडीए की तरफ से की जाती है तो वो 400 पार की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री देखे जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और आज उनकी गारंटी पर न सिर्फ जनता को भरोसा है बल्कि आप देख रहे हैं कि लगातार अन्य दलों के नेताओं को भी अब उन पर भरोसा हो रहा है और जो उनका लक्ष्य है हमारी पार्टी का और एनडीए का जो लक्ष्य है इस बार के लोकसभा चुनाव में हम 400 के पार होंगे,
तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कहीं से कोई नहीं, तो फिर चुनाव से एन पहले तमाम शिलान्यास, तमाम उद्घाटन, इसके क्या मायने हम निकालें? और जब इतना ही काम और इतना ही बेहतर काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या फिर उनकी गारंटी पे जनता इतना विश्वास करेगी, तो फिर वो परिवारवाद का जिक्र क्यों विपक्षी पार्टियों का जिक्र? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो फिर शिलान्यास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है अपने ही रीजन में शिलान्यास भी करती है और अपने ही रीजन में उद्घाटन भी करने का काम करती है। और भविष्य में जो परियोजनाएं चलेंगी, चाहे रेल के सुदृढ़ीकरण की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने सदैव से मदद किया है। और इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती से आज यहाँ सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने बिहार को सौगात देने का काम किया। और अब निरंतर आप देख रहे हो कि बिहार के बजट में भी सबसे ज्यादा केंद्रांश ही रहा है, केंद्र का ही सबसे ज्यादा सहयोग रहा है। तो और आज उसी को और मजबूत करते हुए एनडीए की जहां सरकार है वहां पर डबल इंजन की सरकार होती है और वहां पर दोगुनी रफ्तार से विकास का कार्य होता है। यह होता आया है और आगे भी होगा, इसकी गारंटी देने के लिए मोदी जी बिहार की धरती पर गारंटी किस कदर दी जा रही है? कंचन जी, इसका अंदाजा लगाइए कि 33,800 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है बिहार वासियों को। आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, केंद्र की नजर में बिहार को अनदेखा किया जाता है? अभी हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता जी बोल रही थी कि गारंटी देते हैं मोदी जी, लेकिन आज आपका जो ब्यूरो रिपोर्ट था उसमें कह रहा है कि भरत और राम के मिलन हो रहा था। वहाँ तो वचन होता था, वचनबद्ध थे हर एक वचन पर, चाहे वो राम जी हो चाहे वो भरत जी हो। यहाँ तो कोई वचनबद्ध नहीं है नीतीश जी, और ना ही मोदी जी ने गारंटी ली इनकी। जब उन्होंने कहा कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे अब, तो मोदी जी हंस दिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम उनकी गारंटी नहीं ले सकते। और दूसरी बात हम कहते हैं, आपको बताते हैं कि मोदी जी का रैली बिहार में कैसे शुरू हुआ। जब लगातार 10 दिन तेजस्वी जी की रैली में लाखों का भीड़ आ रहा है, और कल जब महारैली होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, तो उससे पहले एक ही दिन इन्होंने अपनी रैली रखी। और आप देखिए इनके जनसभा में खाली थी कुर्सियां। बेगूसराय का हमने फोटो देखा, तस्वीरें भी आई मीडिया में। आप कोई भी एक तस्वीर का कंपैरिजन कर लीजिए, जहाँ जहाँ तेजस्वी जी गए हैं एक जगह का फोटो उठाइए और मोदी जी की जनसभा का फोटो उठाइए, देखिए कि मोदी जी की जनसभा में कितने कम लोग थे। वो तो धन्यवाद मीडिया को कि उनको इतना कवरेज मिल जाता है, कि उनके एक एक शब्द को कवरेज मिल जाता है। अदरवाइज उनकी जनसभा को कवरेज करने लायक तो आज नहीं था। तो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और उसी डर के मारे भागकर बिहार में आए हुए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम 40 में 0 हो जाए। और यही होने वाला है। हम तो कहते हैं महागठबंधन प्रीति जी, तो कह रही 40 में 0 होने वाली संभावनाएं हैं, जो हालात फिलहाल आज की रैली में देखने के लिए मिली। 0 पर आउट हो चुके हैं, वो दूसरों को 0 बताने में लगे। लेकिन पता होना चाहिए कि हमारे पार्टी के पास सशक्त नेतृत्व है, और जो विपक्षियों को 0 पर आउट कर दे, ऐसे हीरो हमारे पार्टी में है। नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व करता हमारे पास है। और आप भीड़ की बात कर रहे थे, अभी भूल गई है बांका में अपने जनसभा के दौरान जब काफिला चल रहा था तेजस्वी जी का, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कुचलने से भी वो परहेज नहीं करते हुए नजर आए। लोगों को कहा कि गिरने दो, 2-4 गिरेंगे तो गिरने दो। तो जो कार्यकर्ताओं का सम्मान न कर पाए, जिनके लिए कार्यकर्ताओं की जान प्यारी न हो, वो देश और दुनिया और अपने बिहार की क्या रक्षा करेगा, यह जनता समय पर तय करेगी। और जनता समय पर पांडे जी को बताने का काम करेगी। पांडे जी, देखिए तो कहा जा रहा है कि 40 में से 40 सीटें हम निकालेंगे बिहार में, और 40 सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद पर एक बार फिर से निशाना साधा, कहा कि परिवारवाद जो है वो देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ा नासूर है। लगातार परिवारवाद को लेकर ही प्रधानमंत्री निशाना साधते रहते हैं। एक बार फिर से परिवारवाद कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, आरजेडी को भी। अब क्या लगता है कि जो 40 सीटें हैं ये परिवारवाद कह के निकल जाएगी, एनडीए के पास चली जाएगी? मोदी जी आए थे बिहार में, और बार बार आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि सौगात दे रहे हैं। पिछले बार खैरात दे रहे थे, इस बार सौगात दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है कि पिछले बार ये खड़े होकर बोलते थे कि 1.25 लाख करोड़ दे दूं कि कितना दे दूं, और इस बार ये फिर से शिलान्यास कर रहे हैं। उद्घाटन नहीं हो रहे हैं, बस शिलान्यास हो रहे हैं। इसी से समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं
और चूंकि उनके अब शीर्ष नेता बौखला के बिहार में आ रहे हैं और शिलान्यास की घोषणाएं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भयभीत हो चुकी है कि वो अपनी स्थिति नहीं बता पा रही है कि उसने काम क्या किया है, इसलिए शिलान्यास के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि हम शिलान्यास भी करते हैं और अपने ही कार्यकाल में हम उद्घाटन भी कर देते हैं। अभी भूलते हैं कि सोनपुर वैशाली रेलखंड का कौन काम अभी करने वाला है, उद्घाटन हो रहा है, किसका शिलान्यास हो रहा है। रेलवे की कई परियोजनाओं में चाहे दानापुर जोगनी एक्सप्रेस की बात नहीं तो ये बात तो देखिए सही है, औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उद्घाटन सर। दिखाई नहीं देता। हमारी सरकार ने सारे प्रोजेक्ट पूरे किए और जिसका उन्होंने वादा किया, मैं बता रही हूँ आपको, कांग्रेस के प्रवक्ता को जरा समझ में आनी चाहिए बात। भारतीय जनता पार्टी 2014 के संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया और कांग्रेस के बारे में बता दीजिए इतने वर्षों इन्होंने राज किया, कौन सा ऐसा काम किया जिसकी जनता ने याद किया। आप लोग करने का थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है कि जितना आप सोच के आए सब बोल देना, ऐसे नहीं होता ना सर। थोड़ा सा धैर्य रखिए कि रोका जा रहा तो रुकिए भी, टोका जा रहा तो सुनिए भी, ऐसा नहीं होता। आप बोलिए, मेरे बारी पे मुझे बोलने दीजिए, अगर नहीं बोलने दीजिएगा तो उनका भी 30% उनको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। लेकिन सुनिए अगर आप रटाए बातों को बोलने वाले ये लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सुनिए बस काफी विद्वान है भाई। औरंगाबाद में सुनिए सर, उन्होंने अभी आपने कहा कि शिलान्यास ही किया है, उद्घाटन नहीं किया। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और 1.48 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। इनमें से 13,400 करोड़ की परियोजनाएं बिहार के लिए है खास तौर पे। तो अगर आप ये कहें कि नहीं देखिए उद्घाटन नहीं करते, शिलान्यास ही करते हैं, तो उद्घाटन भी तो कर रहे हैं ना सर। चीजों को तो ध्यान में रखेंगे ना, तथ्यों को तो सामने रखेंगे ना। नेहा जी, जो फैक्ट है मैंने वही कहा कि बस 10 एकड़ की खड़ी मटर की फसल थी वहाँ पे, जहाँ पे उनका कार्यक्रम स्थल था। उनको किसानों को बस ये मुआवजा दिला दे तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति साफ है। लेकिन दिक्कत ये है कि चिल्लाना क्यों पड़ा उनको, क्योंकि ये मुद्दा अभी बिहार में गर्म है कि किस तरीके से इनके नेता आते हैं और किसानों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार अन्याय कर देते हैं और अधिकारियों की उपस्थिति में अभी तक नहीं हुआ, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूँ और इस तरीके की दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीति और नीयत तो है ही नहीं। लोग बोल रहे हैं कि 40 सीट निकाल देंगे, इसीलिए 39 सीट इनके हाथ में, 39 सीट इनके हाथ में निकल रही है। आप कहाँ पे आ गए? यह तो आपको विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत साफ है कि नहीं, ये तो जनता ने तय कर दिया, जनता ने अपने वोट से बता दिया। लेकिन कांग्रेस की क्या नीति रही जाना पड़ा, ये तो आप ठीक है। देखिए कंचन जी कुछ कहना चाहिए, कंचन जी का रुख कर लेते हैं। कंचन जी हैंड रेज कर रही थी, बताइए। जी हाँ, ये उद्घाटन की बात कर रहे हैं। मैं अभी याद दिला दूं, 5 एम्स का भी मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं और वो 5 एम्स वो एम्स है जो 4-5 साल से चल रहे हैं, जिसमें इलाज भी हो रहा है। उस एम्स को ये फिर से उद्घाटन करेंगे। मतलब क्या जनता को मूर्ख समझा है प्राइम मिनिस्टर, जो एक बार कहीं जाएंगे एक ईटा रखकर कहेंगे हम शिलान्यास कर दिए, कहीं जाएंगे पहले से क्या बताना समझाना चाह रहे हैं? जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अगर चुना है तो जनता मूर्ख है क्या? लोकसभा चुनाव 2014 में अगर जनता ने चुना बीजेपी को तो जनता मूर्ख है क्या? 2019 में रिटर्न किया, जनता मूर्ख है क्या? जनता ने चुना, जनता ने ये देखकर चुना कि शायद ये हमें 2 करोड़ जॉब पर वर्ष दे दे, शायद ये किसानों की आय दुगनी कर दे, शायद ये जो बेरोजगारी है देश में खत्म कर दे। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया। बेरोजगार आज युवा जो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। पेपर लीक जो देश भर में इतना ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि कोई भी परीक्षा जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे, पेपर लीक हो जा रहा है। वाह मोदी जी वाह, अरे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएंगे, क्या मुंह लेकर आप चुना जाएंगे? आप कट्टर खोदिए, एक ईंट रखिए और कहिए हमें शिलान्यास कर दिया। क्या बताइए। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोक रही हूँ, आ रही हूँ। कंचन जी 1 सेकंड रुक जाइए। दीपक जी, सर इतनी क्या मजबूरियां हो गई कि बिल्कुल ही नतमस्तक हो गए नीतीश कुमार?
कस्में खा रहे हैं साथ साथ रहने की, कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, इतने पुल बांध रहे हैं। सर इतनी क्या मजबूरियां हो गई? ठीक है, जिसके साथ राज आता है उसके साथ तो तारीफें होती है, लेकिन इतनी बात सुना जाए। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ कहीं नतमस्तक नहीं हुए हैं। वो जो आप लोगों के माध्यम से या विरोधी जो बोल रहे हैं, हाँ। उनकी बातों को क्या लेना? वो तो खुद झुक चुके हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस की ऐसी स्थिति है कि उनके साथियों में सीट शेयरिंग की देखिए उत्तर प्रदेश की क्या हाल है, पंजाब की क्या हाल है। तो हम लोगों पे आलोचना, हमारे नेता पे आलोचना। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, एनडीए का क्या हाल है और नीतीश कुमार का क्या हाल है? भारतीय जनता पार्टी से हम लोग नेचुरल अलायंस में थे। हाँ। हम लोगों का नेचुरल अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं तो ये कस्में खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम अब कभी नहीं जाएंगे छोड़कर? ये बताने और ये जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी जरूरत पड़ रही है कि जब हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी जी को हम लोगों ने मौका दिया कि एक युवा है, वो बिहार की विकास करेंगे, मगर वो विकास से मतलब नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है। उनकी मानसिकता शुरू से जो उनके पिताजी का था वो उनका भी है। तो हम लोगों का यह कहना, हमारे स्क्रीन पे दिखाइए कंचन जी को भी जी। सर, आपके नीतीश जी खुद बात कर रहे थे हमारे पास, बोले थे हमारी पार्टी को बीजेपी बचाने के लिए हमने सरकार बनाई थी। हमने बोला बाहर से भी समर्थन कर देंगे। अभी क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये बात तो खुद असेंबली में बोल चुके हैं तेजस्वी जी, और आपके लीडर वहाँ बैठे थे सामने, वो तो नहीं बोले कि नहीं हम नहीं आए थे। क्या बोलेंगे? जनता जानती है कि क्या बोलते हैं। और तेजस्वी जी के बारे में जनता, बिहार की 14 करोड़ जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचारियों का दल है। ऐसे नहीं, सारे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। एक एक करके बात रखिए ना। दीपक जी बात पूरी कर लेते, फिर मैं कंचन जी का रुख करती हूँ। दीपक जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल के विद्वान वक्ता जी को मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के बारे में परिचय नहीं देना है। जनता जानती है उनका परिचय। आप नहीं जानते थे क्या? पंजीकृत अपराधी है। नहीं, आप नहीं जानते थे क्या? नहीं, हमने तो युवा सोच के मौका, उनकी विचार अलग होगी। तेजस्वी जी बिहार में विकास करेंगे, मगर नहीं, उन्होंने विकास की बात नहीं। जब वो आए हमारे साथ सरकार में तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे फेरबदल करने लगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका साथ छोड़ा। और हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार की जनता के विकास के लिए लड़ते हैं। ये लोग राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये भ्रष्टाचारी है, ये अपराधी है। अरे सर, कैसे आप लोगों की जुबानें बदल जाती है हर 10 दिन के बाद, ये 20 दिन के बाद? नहीं, ये तो सच्चाई है, ये अपराध नहीं। आप मुझे बताएं कि हम लोगों ने तो मौका दिया, हम लोगों ने तो तेजस्वी जी को मौका दिया कि चलो आप युवा हैं, आपकी कितनी सीटें हैं बिहार विधानसभा में? आपकी कितनी सीटें हैं बिहार विधानसभा में, बताइए ना। आप हमारी सीट की चिंता ना करें, हमारी मौका किसने दिया मुझे बता दीजिए जरा, बताइए ना कि किसने मौका किसको दिया, ये भी बता दीजिए। अरे हम लोगों ने तो राष्ट्रीय जनता दल को कैसे मौका दे देंगे सर? जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिसकी कम सीटें हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, और अब फिर कह रहे कि हमने जी मौका दे दिया। कैसे, क्या आधार है इसका? हमारा आधार बिहार की जनता है। मैं मानता हूँ कि हमारे बिहार की जनता ही वोट देती है सर। नहीं, मानता हूँ कि हमारे सदन में कम सीटें हैं, मगर आप जानते हैं कि जनता को सिर्फ नीतीश कुमार जी पर विश्वास है और एनडीए की सरकार पर भी विश्वास है। बिहार की जनता कंचन जी इस बार 2024 में 40 से 40 लोकसभा सीट में एनडीए मजबूती से लड़ेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का एक भी खाता नहीं खुलने वाला है बिहार में। जल्दी से 10 सेकंड। दीपक भैया, धोखा तो आप लोगों ने दिया है जनता को। जनता ने तो ठीक है आपको 3rd नंबर की भी पार्टी बनाई थी, लेकिन हमने मौका दिया कि चलो आप ही मुख्यमंत्री बने रहो, आप हमारे पास आए हो कि हमारा वजूद बचा लो। हमने बचाया, आपको मौका दिया, काम हुआ, विकास हुआ, आदरणीय भाग गए आप लोग। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू जी, इसीलिए हम कहते हैं भ्रष्टाचारी है। आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गुंडाई करते हैं, ये तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। अभी आपको मैं बता युवा देना सोच के चाहता साथ हूँ, हमने सोचा था चलिए कुछ तो बदलाव होगा। तो पहले के आरजेडी में और आज की आरजेडी में कह रहे कुछ नहीं है, आज भी वही गुंडाई है, आज भी वही भ्रष्टाचारी है।
कल ही का न्यूज आया है, बिहार में बेखौफ हुए अपराधी दिन दहाड़े आरा कोर्ट कैंपस में गवाही देने वाले आए युवक की हत्या, और आज हुई एक फोटोग्राफर की मुंह में गोली मारकर हत्या। यार हमारी सरकार अभी नहीं है, आरजेडी नहीं है उसमें, आप तो बीजेपी के साथ है। अगर आज आरजेडी होती तो आज आप लोग क्या करते? और हमेशा से होम मिनिस्ट्री आप ही के पास रही है, लॉ ठीक है प्रीति जी, यही है क्या मोदी की गारंटी? डबल इंजन की सरकार में यही हो रहा है क्या? मोदी की गारंटी यही है क्या? देखिए, मोदी की गारंटी तो यह है, अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के बोल रहे थे कि सिर्फ शिलान्यास करते हैं, तो मोदी की गारंटी तो यही है कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए जिसका शिलान्यास करते हैं, आज बिहार की धरती पर आकर वो 1400 करोड़ की योजना से 4 लेन बख्तियारपुर में, पटना में रिंग रोड की बात हो, सुल्तानगंज नौगछिया में सीवरेज प्लांट की बात हो, अन्य शहरों में जो हो सबसे ज्यादा 21,000 करोड़ रुपए की सौगात लेकर जब उद्घाटन करने के लिए आते हो तब इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनको कुछ सूझता नहीं है। और यह देखिए कि बिहार ये तमाम कार्य आप कर रहे हैं, पहले सबसे पहले जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे ना, खुला है, सुरक्षित महसूस करे जनता। सबसे पहले क्राइम कंट्रोल हो ना, उसके बाद ही तो तमाम चीजें देखी जाएगी। पैरामीटर क्या रहता है विकास का? आप देखी होंगी कि जब राष्ट्रीय जनता दल के वो जंगल तब बिहार में बालू माफिया का क्या आतंक था, किस प्रकार से भू माफिया का आतंक था, और किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को, मुख्यमंत्री तो तब भी नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री अब भी नीतीश कुमार है। पहले खनन हो रहा था, अवैध खनन, आज गुंडाई हो रही है, दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है। आप हमारी बात तो सुने, जंगल राज तो तुलना न करें। ये बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता बिहार की विकास किए हैं, और हमारे शासन में गुंडाई नहीं चलता है, अपराधी जेल में जाते हैं। माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आप सभी को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।